नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। कांग्रेस नेता को लगा तगड़ा झटका, 500 कार्यकर्ताओं ने थामा भाजपा का दामन। बिलासपुर जिले से बड़ी खबर। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता पीनाल उपवेजा समेत 500 से ज्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने सभी को भाजपा का गमछा पहनाकर सभी का बीजेपी में स्वागत किया। ये कार्यकर्ता ज्यादातर बेलतरा और बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के हैं, जिससे बेलतरा और बिलासपुर विधानसभा में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव आज 223 प्रत्याशियों की किस्मत मतपेटी में होगी बंद। 11 आदर्श और 200 संगवारी मतदान केंद्र तैयार। छत्तीसगढ़ में आज यानी 7 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। पहले चरण के चुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने जानकारी दी है। रीवा बाबा साहेब ने बताया कि प्रथम चरण के चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई है। पहले चरण के चुनाव में 20 विधानसभा क्षेत्र और 11 जिले शामिल है। प्रथम चरण में 230 प्रत्याशी, इनमें से 198 पुरुष और 25 महिला प्रत्याशी चुनाव पर है। साथ ही इस बार 40,78,000 से अधिक लोग मतदान करेंगे। मतदान के लिए 10 विधानसभा में सुबह 7 बजे से 3 बजे तक समय रहेगा और साथ ही 10 ऐसे विधानसभा रहेंगे जहां 8 से 5 बजे तक मतदान किया जा सकेगा। मायावती का छत्तीसगढ़ दौरा। जयजयपुर और बिलासपुर में जनसभा को करेगी संबोधित। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती 9 नवंबर को छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रही है। प्रवास के दौरान वे जयजयपुर और बिलासपुर जाएगी, जहां वे जनसभाओं को संबोधित करेगी। मायावती पहले सुबह 11 बजे जयजयपुर में हसौद तहसील मैदान में सभा को संबोधित करेगी। इसके बाद वे बिलासपुर विधानसभा के अंतर्गत बिलासपुर स्थित साइंस कॉलेज मैदान में सभा को संबोधित करेगी। ये सिर्फ पैसा नहीं बल्कि सम्मान है। जगदलपुर में वोटर को लुभाने कांग्रेसी का वीडियो वायरल। बीजापुर की जनता बोली, हमें पैसा नहीं रोजगार चाहिए। छत्तीसगढ़ के बस्तर में आज पहले चरण का मतदान शुरू हो गया। इससे ठीक एक दिन पहले जगदलपुर और बीजापुर, इन 2 अलग अलग विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जनता को पैसा देकर वोट खरीदने का 2 अलग अलग वीडियो सामने आया है। पहले वीडियो में जगदलपुर का एक कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में 10,000 लेकर खड़ा है, जो जनता से कह रहा है कि ये सिर्फ पैसा नहीं बल्कि आप लोगों का मान सम्मान है, इसलिए मैं 10,000 छोड़कर जा रहा हूं। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो जगदलपुर के आसना का है। करीब यहाँ पर 56 सेकेंड की इस वीडियो में इलाके की महिलाएं भी दिख रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता उनके हाथों में पैसे दे रहा है। साथ ही एक दूसरा कार्यकर्ता हाथों में एक यहाँ पर डेमो ईवीएम लेकर खड़ा है, जो साथ ही कांग्रेस को बटन दबाकर वोट देने की बात कर रहा है। पास में खड़े कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इधर भाजपा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये चुनाव नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से करने की भी बात कही जा रही है। कोटा विधानसभा के 30 मतदान केंद्रों की सुरक्षा संभालेंगे दुर्ग व बस्तर फाइटर के जवान। 150 ड्रोन आसमान से रखेंगे नजर। सुकमा से बड़ी खबर। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया गया है। कोटा विधानसभा में करीब 24,000 जवानों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही 30 मतदान केंद्रों की सुरक्षा बस्तर व दुर्गा फाइटर की महिला कमांडो के हाथों में होगी। नक्सल प्रभावित इलाकों में 150 ड्रोन आसमान से नजर रखेंगे। लगातार नक्सल यहां पर इलाकों में सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा बल के साथ मतदान दल को भेजा गया है। जिले के एकमात्र कोटा विधानसभा सीट जहां शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। नक्सली लगातार चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं और जगह जगह पर्चे फेंक रहे हैं। ऐसे में जिला पुलिस व सुरक्षा के जवान दिन रात जंगलों में ऑपरेशन कर रहे हैं। आपका नाम वोटर लिस्ट में है लेकिन वो वोटर आईडी नहीं, तो घबराए नहीं। ये 11 डॉक्यूमेंट दिखाकर दे सकते हैं वोट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आज और दूसरे चरण का 17 नवंबर को है। इन 11 डॉक्यूमेंट को दिखाकर वोटिंग की जा सकती है। वोटर आईडी कार्ड खोने, चोरी होने या कट फट गया या फिर आपने आवेदन देने के बाद भी वोटर आईडी कार्ड न मिला हो, तब भी आप इन दस्तावेजों को वोटिंग केंद्र पर दिखाकर वोट कर सकते हैं। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, केंद्र या राज्य सरकार की किसी नौकरी का सर्विस आइडेंटिटी कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के तहत रेसिस्टेंट जीन आइडेंटिफायर का जारी किया हुआ स्मार्ट कार्ड, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का कार्ड, फोटोग्राफ लगा हुआ पेंशन डॉक्यूमेंट, श्रम मंत्रालय का जारी किया हुआ हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, चुनाव आयोग की जारी हुई फोटो वोटर स्लिप।
मतदान से पहले नक्सलियों का आतंक, आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान घायल। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान आज से शुरू हो गया है। इसमें बस्तर की सभी 12 सीटें शामिल है। वहीं मतदान से एक दिन पहले नक्सलियों ने नारायणपुर जिले में आईईडी ब्लास्ट किया, जिसमें एक जवान घायल हुआ है, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं कांकेर जिले में भी आईईडी ब्लास्ट में एक जवान घायल हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक नारायणपुर जिले के सोनपुर थाना क्षेत्र में आईटीबीपी 53 के जवान सर्चिंग पर निकले थे। इस दौरान नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया, जिसमें आईटीबीपी 53 का एक जवान घायल हो गया है। घायल जवान को जिला अस्पताल लाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। महादेव बेटिंग ऐप पर केंद्र सरकार ने लगाया बैन। 22 बेटिंग एप्लीकेशन के खिलाफ कार्रवाई। केंद्र ने कहा ये छत्तीसगढ़ सरकार भी कर सकती थी। केंद्र सरकार ने महादेव ये सट्टेबाजी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। परिवर्तन निदेशालय ईडी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने महादेव बुक और रेडी अन्नाप्री स्टोप्रो समेत 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप और वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया। सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के पास आईटी अधिनियम की धारा 69A के तहत वेबसाइट ऐप को बंद करने की सिफारिश करने की पूरी यहाँ पर शक्ति थी। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। सरकार पिछले 1.5 सालों से इनकी जांच कर रही है। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर केंद्र सरकार के साथ साथ यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार को भी ये अधिकार है कि यहाँ पर इस तरह के ऐप को बैन किया जा सकता था, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसा नहीं किया। कोरबा में हाथियों के दल ने जमकर मचाया उत्पात। हरदेवा गांव में घुसकर 2 घर तोड़े, 3 माओवादियों को कुचला, दहशत में ग्रामीण। कांकेर जिले के कटघोरा वन मंडल में यहाँ पर बीते दिन हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। पसान वन यहाँ पर परिक्षेत्र के हरदेवा गांव में हाथियों ने 2 मकानों को ध्वस्त कर दिया, साथ ही 3 माओवादियों को मौत के घाट उतार दिया। मकान में रखे अनाज भी खा गए। घटना से सहमे ग्रामीण यहाँ पर जैसे तैसे रात गुजारी। डिजिटल तकनीकी से लैस हुआ रायपुर रेलवे स्टेशन, यात्रियों को मिल रहा ट्रेनों का सही लोकेशन। रायपुर रेलवे मंडल के सभी मुख्य स्टेशन डिजिटल तकनीकी से लैस हो चुके हैं। रेलवे का दावा है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 35 स्टेशनों में यात्रियों को अब ट्रेनों की वास्तविक जानकारी मिल रही है। स्टेशन में ट्रेन यहाँ पर इंडिकेशन बोर्ड, 8A ग्लास डिस्प्ले बोर्ड, कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड, ऑटोमेटिक अनाउंसमेंट जैसी सुविधाएं यात्रियों के सफर को सुगम और आसान बना रही है। दुर्ग एसएसपी ने आरक्षक भीम को किया निलंबित। ईडी ने करोड़ों रुपए कैश के साथ रायपुर से किया था गिरफ्तार। दोनों भाई भी रडार पर। दुर्ग एसएसपी राम गोपाल गर्ग ने महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के करोड़ों रुपए कैश के साथ गिरफ्तार आरक्षक भीम सिंह यादव को सस्पेंड कर दिया गया है। भीम और उसके साथी असीम दास उर्फ पप्पा से ईडी पूछताछ कर रही है। इन दोनों के कनेक्शन डी कंपनी से जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ की अबूझमाड़ मलखंभ अकादमी टीम बनी विनर। ट्रॉफी के साथ मिले इतने इनाम। देश की लोकप्रिय रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट के सीजन 10 का खिताब छत्तीसगढ़ की अबूझमाड़ मलखंभ अकादमी ने खिताब अपने नाम कर लिया। इंडियाज गॉट टैलेंट के विनर के रूप में उन्हें 20 लाख रुपए यहाँ पर इनामी धनराशि और कार मिला। इस सीजन रैपर और यहाँ पर सिंगर बादशाह, किरण खेर और शिल्पा शेट्टी ने यहाँ पर जजेस की कुर्सी संभाली। आज छत्तीसगढ़ आएगी प्रियंका गांधी। बालोद में चुनावी सभा में होंगी शामिल। 8 नवंबर को अंबिकापुर आएंगे राहुल गांधी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लगातार प्रदेश के दौरे पर हैं। अब दूसरे चरण के चुनाव प्रचार करने दिग्गजों का दौरा हो रहा है। आज कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी धमतरी और बालोद जिले के दौरे पर रहेंगे। वहीं 8 नवंबर को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अंबिकापुर और जसपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। राहुल अंबिकापुर में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। जसपुर में प्रत्याशी विनय कुमार भगत के पक्ष में भी चुनावी आम सभा करेंगे। सौरभ चंद्राकर के करीबी नीतीश देवांगन को ईडी ने किया गिरफ्तार। कई बड़े राजनेताओं का उगला नाम, अब जांच की आज होगी तेज। दिल्ली एयरपोर्ट से रविवार को नीतीश देवांगन गिरफ्तार हो गया है। नीतीश देवांगन दुबई जाने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचा था। नीतीश के खिलाफ एलओसी जारी की गई थी, इसलिए जैसे ही वह दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पकड़ लिया। जिनकी जानकारी मिलने के बाद रायपुर से रातों रात ईडी की टीम दिल्ली के लिए रवाना हुई। वहीं यहाँ पर उसे लेकर रायपुर दफ्तर पहुंच चुके हैं, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। नीतीश ने कई बड़े राजनेताओं का नाम उजागर किया है। अमित जोगी ने कहा, भूपेश से नहीं भ्रष्टाचार से है लड़ाई। प्रदेश में नेता के बजाय बेटी की सरकार बनाने की अपील।
जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ सुप्रीमो अमित जोगी यहां पर अपने गृह जिले गौरेला पिंडा मरवाही जिले के दौरे पर थे। यहां उन्होंने यहां पर जेसीसी प्रत्याशी के पक्ष चुनावी प्रचार किया और भाजपा और कांग्रेस दोनों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में आज भी सबसे ज्यादा गरीबी है। प्रदेश में जिस दिन नेता नहीं बेटे की सरकार बनेगी उस दिन यहाँ पर 10 कदम के साथ गरीबी खत्म होगी। हमने यहाँ पर स्टाम्प में लिख कर दिया है। चुनाव नाराजगी और समर्थन, बीजेपी को अनियमित कर्मचारी महासंघ ने दिया समर्थन। 5 वर्षों से कर रहे थे नियमितीकरण की मांग, वादा पूरा न होने पर कर्मचारी कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ ने पत्र जारी कर बीजेपी को समर्थन दिया है। साथ ही अनियमित कर्मचारी ने विधानसभावार अनुमानित संख्या भी जारी की है। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ ने पत्र के जरिए कहा, विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस पार्टी ने अपने जन घोषणा पत्र में हमसे नियमितीकरण आउटसोर्सिंग पूर्णतः बंद और छटनी न करने का वादा किया था। पूरे 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी हमें अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हुआ। न हमारे 20,000 से अधिक नौकरी से निकाले गए साथियों की बहाली हुई और न ही शासकीय विभागों और आउटसोर्सिंग पूर्णतः बंद हुआ। उल्टे हम कर्मचारियों को पिछले 5 वर्ष से लगातार प्रताड़ित होना पड़ा। वेतन के यहाँ पर लाले पड़े, सेवा वृद्धि रोका गया। हमारे यहाँ पर साथियों को पुलिस के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। भाजपा के घोषणा पत्र में भगवान और मंदिर के तस्वीर पर कांग्रेस को आपत्ति, निर्वाचन आयोग से शिकायत कर हटाने की गई मांग। कांग्रेस विधि विभाग ने निर्वाचन आयोग में बीजेपी घोषणा पत्र को लेकर शिकायत की गई है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता के नेत्रहीन फोटो के साथ मंदिर की तस्वीर को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करार देते हुए हटाए जाने की मांग की गई है। कांग्रेस विधि यहाँ पर विधायक डॉक्टर देवा देवांगन ने निर्वाचन आयोग में शिकायत करते हुए भाजपा घोषणा पत्र के पेज क्रमांक 3 पर भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की यहाँ पर नेत्रहीन फोटो हटाने की मांग की है। कांग्रेस ने इसे यहाँ पर आस्था के विरुद्ध और आचार संहिता का उल्लंघन करार देते हुए बीजेपी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही कांग्रेस विधि विभाग ने भाजपा घोषणा पत्र के पेज क्रमांक 33 में दर्शित मंदिर को भी हटाए जाने की मांग की गई है। कबीरधाम में मतदान दलों को बांटा गया मतदान सामग्री। पंडरिया कमरधा में कुल 804 मतदान केंद्र, दोनों विधानसभा के लिए 11 माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान आज से शुरू हो गया। कबीरधाम जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्र 71 पंडरिया और 72 कमरधा के कुल 804 मतदान केंद्रों में भी आज यहां पर मतदान किए जाएंगे। इसके लिए कृषि उपज मंडी बिलासपुर रोड कमरधा में सामग्री वितरण किया गया। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चलने वाला है। दीपावली के पहले बिजली कर्मियों के बोनस भुगतान पर संशय। दीपावली के पर्व पहले बिजली कर्मियों को एक्स ग्रेसिया यानी कि बोनस भुगतान पर संशय की स्थिति बनी हुई है। प्रबंधक की अनदेखी की वजह से आचार संहिता लागू होने के पहले आदेश जारी नहीं किया गया। इस यहाँ पर कर्मियों में नाराजगी व्याप्त है। बीजापुर की कपड़ा फैक्ट्री में लगी आग, लाखों के कपड़े, मशीन और अन्य सामान जलकर राख, शॉर्ट सर्किट या नक्सली वारदात की आशंका। बीजापुर के गारमेंट फैक्ट्री में यहाँ पर सोमवार सुबह आग लग गई, जिसमें फैक्ट्री में रखे लाखों रुपए के कपड़े, मशीन समेत अन्य सामान जलकर खाक हो गए। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और साथ ही आग पर काबू पा गया। हालांकि यह नक्सली घटना या फिर शॉर्ट सर्किट है, यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी धमतरी विधानसभा के ग्राम आमदी पहुंची थी और साथ ही जनसभा में स्मृति ईरानी ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला और कांग्रेस को भ्रष्ट सरकार बताया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के मुखिया का चुनाव संचालन दुबई से चल रहा है और कहा कि महादेव ऐप से 508 करोड़ रुपए के लिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने इतने घोटाले किए हैं, साथ ही जिनका कोई हिसाब नहीं है। यहाँ पर चाहे शराब हो या फिर गोबर और साथ ही पीएचसी जैसे के घोटाले शामिल है। वहीं स्मृति ईरानी ने मंच से भाजपा प्रत्याशी को जिताकर प्रदेश में कमल खिलाने की भी मतदाताओं से अपील की। बिस्वा बोले छत्तीसगढ़ चुनाव में महादेव हिसाब लेंगे। बिलासपुर में असम के सीएम बोले राहुल प्रियंका के पास कोई काम नहीं, सिर्फ घूमते रहते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बिलासपुर में कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे यहाँ पर अनएम्प्लॉयड लड़का लड़की जीवन में नहीं देखा। उनकी यहाँ पर गारंटी खुद उनकी माँ नहीं ले सकती, तो बाकी यहाँ पर कौन भरोसा करेगा। उनके पास कोई काम यहाँ पर धंधा नहीं है, केवल घूमते रहते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इस चुनाव में महादेव अपना हिसाब लेंगे। बिलासपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का विरोध, कांग्रेसियों ने हाथ में नड्डा लेकर किया अनोखा प्रदर्शन।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का विरोध किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन करते हुए महादेव ऐप के नाम पर सीएम भूपेश बघेल को बदनाम करने का आरोप लगाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथ में डंडा लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन किया। बता दें कि बिलासपुर के बिल्हा विधानसभा क्षेत्र जहां पर जेपी नड्डा ने रोड शो किया है। धमतरी में निर्दलीय प्रत्याशी पर जानलेवा हमला, कार सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। धमतरी जिले से बड़ी खबर। कुरुद विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी तोमेश कुमार साहू पर कार सवार 3 नकाबपोशों ने हमला कर दिया। किसी धारदार हथियार से उसे लहूलुहान कर दिया। पुलिस अपराध पंजीबद्ध कर अज्ञात हमलावरों की तलाश कर रही है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। इसी तरह की और छत्तीसगढ़ की खबरों से जुड़े रहने के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए हमारे मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबाएं, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।